राम राम प्यारे बच्चों। आज आपके लिए करंट अफेयर की एक वीकली वीडियो लेकर आया हूँ और आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जो वीकली करंट अफेयर की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का, हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया? इनकम टैक्स डेट कब मनाया गया? तो हर साल इनकम टैक्स डे मनाया जाता है 24 जुलाई को। अब बात करूं ये 24 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा इनकम टैक्स को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जेम्स विल्सन की बात करें तो जेम्स विल्सन वही व्यक्ति है जिसने पहली बार हमारे देश में बजट पेश किया था। तो याद रखें 24 जुलाई 1860 को इनकम टैक्स को जेम्स विल्सन द्वारा हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जेम्स विल्सन वही हैं जिन्होंने हमारे भारत में पहली बार बजट भी पेश किया था। तो याद रखना जेम्स विल्सन जो हैं, जेम्स विल्सन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे इंडिया में बजट को इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा अब हम जो इनकम टैक्स भरते हैं वो ई फिलिंग पोर्टल पे शुरू होता है। तो ई बिलिंग पोर्टल को हमने 2021 में शुरू किया था। ई बिलिंग मतलब जो हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जो ऑनलाइन तरीके से जो अपना टैक्स भरते हैं। तो याद रखें पहला क्वेश्चन था आयकर दिवस कब मनाया था? 24 जुलाई को। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को खसरा और रुबेला के 3 लाख टीके सहायता के रूप में भेजे हैं? तो एक देश में बच्चे अभी मेडिकल और हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है क्योंकि उसमें मिसल्स, जो खसरा और रुबेला के वायरस, और ये ज़्यादातर इफ़ेक्ट कर रहे हैं यहाँ के बच्चों को। तो इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 3 लाख टीके भेजे हैं और ये भेजे हैं बोलीविया को, और ये भेजे गए हैं 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई 2025 को हेल्थ इमरजेंसी खसरा रुबेला के लिए किस देश में लगी है? बोलीविया में। और यहीं पर भारत ने 3 लाख टीके भी एज ए उनकी हेल्प भेजे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर इंजीनियरिंग एंड R&D मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव। तो हेल का नाम सुना होगा आपने। तो हेल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और उसके हेड बना है अजय कुमार श्रीवास्तव। और हेल बना है 23 दिसंबर 1940, 1940 में हेल बनाया गया था। तो याद रखें 23 दिसंबर 1940 को हेल बना था और इसके नए हेड बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, तो नेशनल जो फाइनेंस रिपोर्टिंग एसोसिएशन है, उसके चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो इसके अध्यक्ष बनाया गया है नितिन गुप्ता को। तो याद रखना इन्हें 16 जुलाई को नेफ्रा के क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। तो याद रखिए चेयरपर्सन है, नेफ्रा के नए चेयरपर्सन बनाया गया नितिन गुप्ता। हाल ही में बुडापेस्ट हंगरी में है आयोजित पोल्याक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल टूर्नामेंट में भारत के सुजीत कक्कल ने कौन सा पदक जीता है? तो पहली बात तो बुडापेस्ट हंगरी में एक टूर्नामेंट कराया गया और इस टूर्नामेंट का नाम यहाँ मेंशन किया गया और ये किससे जुड़ा हुआ है? रेसलिंग से जुड़ा हुआ है। तो याद रखें रेसलिंग से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमारे देश के सुजीत कक्कल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। तो कहाँ करवाया गया है? बुडापेस्ट। एंड बुडापेस्ट कहाँ स्थित है? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और वहीं पर भारत के सुजीत कक्कल ने कौन सा पुरस्कार जीता है? स्वर्ण पदक। और इन्होंने अजरबैजान के रेसलर को 5-1 से हराकर, अजरबैजान के रेसलर को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और किस खेल में जीता है? रेसलिंग में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बेदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो याद रखना बेदबी, कोई भी हमारे जो वहाँ के गुरुद्वारे हैं या कोई मंदिर है, वहाँ पर कोई अगर बेदबी करता है, खासकर गुरुद्वारों में, तो वहाँ पर
सज़ा का प्रावधान किया गया और ऐसा करने वाली स्टेट है पंजाब, और जिनके सीएम का नाम है भगवंत सिंह मान। तो ये बात की तो भगवंत सिंह मान जो पंजाब के सीएम हैं, उनकी विधानसभा में बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 बिल पास किया गया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया। पहली बात तो सिम्बेक्स का मतलब क्या है। सिम्बेक्स ये इसका 32वां एडिशन है, और ये याद रखिए 16 से 19 जुलाई 16 से 19 जुलाई के बीच में करवाया जा रहा है, और ये इसकी शुरुआत सन 1994 में हुई थी सिम्बेक्स की। एस स्टैंड्स फॉर सिंगापुर, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, एम स्टैंड्स फॉर मिलिट्री बाईलेटरल एक्सरसाइज। तो किस किस के बीच में, सिंगापुर और इंडिया। एस आई स्टैंड्स फॉर सिंगापुर एंड इंडिया, तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, सिम्बेक्स। और इसके अलावा मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये एक कैसी एक्सरसाइज है, एक नेवल एक्सरसाइज है, जो नेवी द्वारा कराई जाती है, जो सन 1994 में शुरुआत हुई थी, और अब ये 16 से लेकर कब तक हुई है, 19 जुलाई तक हुई है, और एक नेवल एक्सरसाइज है, याद रखें। वर्ल्ड फूड इंडिया का चौथा संस्करण आगामी में कहाँ और कब आयोजित होगा। तो कहाँ आयोजित होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये 2017 में हुआ था, उसके बाद 2023 में हुआ था, उसके बाद 2024 में हुआ था, और अब हो रहा है 2025 में। तो याद रखना, इसके चारों के चारों संस्करण हर बार एक ही जगह हुआ। 17 में भी न्यू दिल्ली, 23 में भी न्यू दिल्ली, 24 में भी न्यू दिल्ली, और 25 में भी कहाँ होने जा रहा है, ये दिल्ली में होगा। तो याद रखना, वर्ल्ड फूड इंडिया का जो नया संस्करण है, चौथा संस्करण है, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, दिल्ली में। 17 में, 23 में, 24 में, तीनों के तीनों बार भी दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटन वीज़ा जारी करने की शुरुआत की है। तो याद रखें, इसे पहले बंद कर दिया गया था, और अब इसकी दोबारा शुरुआत हुई है। तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने मुलाकात करके इंडिया के चाइना के टूरिस्टों के लिए वीज़ा मुफ्त कर दिया है। सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा को मुफ्त किया गया है। तो याद रखना, कौन सा देश, चाइना। और हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और शी जिनपिंग के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ है। हाल ही में ट्रैवल लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड में कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। तो याद रखिए, बेस्ट हवाई अड्डा बना है इस्तांबुल का। और इस्तांबुल किस देश में है, तो ये देश है टर्की। तो टर्की देश में इस्तांबुल इस साल का सबसे बेस्ट क्या बना है, एयरपोर्ट बना है। इस्तांबुल टर्की में स्थित है। हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने OTP आधारित प्रमाणितकरण समाप्त करने की घोषणा की है। जैसे आपको पता होगा, इंडिया में ऐसा बहुत सी अवेयरनेस साइबर सेल द्वारा चलाई जाती है कि आपको OTP से कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं। पर अब एक देश ने OTP से आधारित प्रमाणीकरण को समाप्त कर दिया, और ये देश है UAE। तो UAE पहला देश बना है जिसने OTP आधारित प्रमाणीकरण को समाप्त कर दिया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों को सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। ये बनेगा कहाँ, ये बनेगा विधानसभा के अंदर ही। और हमारे देश के सैनिक कल्याण मंत्री हमारे देश के सैनिक कल्याण मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कल 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। इसी उपलक्ष्य में विधानसभा में, इस राज्य की विधानसभा में शौर्य वाटिका लगाई जाएगी। और किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है, सैनिक कल्याण मंत्री जो हमारे कौन है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और ये कहाँ बनेगा, राजस्थान। वो राजस्थान के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ICG इंडियन कोस्टल गार्ड ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावर्तन कहाँ किया है। तो याद रखें, इंडियन कोस्टल गार्ड ने अपना
इन्वायरमेंट्स को, प्रदूषण नियंत्रित पोत जिसका नाम है समुद्र प्रचेत, वो कहाँ रखा है? तो वो रखा गोवा। हम आईसीजी की बात कर रहे हैं जी, इंडियन कोस्टल गार्ड, जो 18 अगस्त 1978 को बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। पर हम हर बार कोस्टल डे सेलिब्रेट करते हैं 1 को, 1 फेब को हम हमेशा क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंडियन कोस्टल गार्ड्स डे। जैसे आर्मी डे आपको पता होगा 15 जनवरी को होता है, आपको पता होगा नेवी डे 4 दिसंबर को होता है, 8 अक्टूबर को होता है एयरफोर्स डे, वैसे ही इंडियन कोस्टल गार्ड डे होता है 1 फेब को, और ये भी डिफेंस सर्विसेज के अंदर ही आता है। तो इंडिया का दूसरा प्रदूषण नियंत्रण पोत कहाँ स्थापित किया गया है? गोवा में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? और ये सिंगापुर देश जो है शीर्ष पर रहा है। यहाँ पर 193 कंट्री वीज़ा फ्री जा सकते हैं, इसीलिए सिंगापुर ने इस बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में टॉप किया है। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना को शुरू किया है? तो याद रखें, ये यहाँ के रोजगार को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की जो सरकार है उसने विदेशी भाषा कौशल योजना को शुरू किया कि यहाँ पर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी ताकि आप बाहर जाके जॉब कर सके, और ऐसा करने वाली स्टेट है असम। हाल ही में ओजी ऑसवान का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? तो इनको एक उपाधि भी दी गई है, वो आगे क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। मैंने इन क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के डाला है ताकि 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या है? एक गायक थे जिनका 76 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर पहला देश बना है जिसने अपना 20% पेट्रोल के अंदर क्या डाला जाएगा? इथेनॉल डाला जाएगा, और ऐसा करने वाली कंट्री बनी है भारत। भारतीय नौसेना ने कहाँ पर एक दिवसीय शिप बिल्डिंग संगोष्ठी का आयोजन किया है? मतलब एक छोटा सा संगोष्ठी की गई है उनके द्वारा, तो ये कहाँ की गई है? न्यू दिल्ली में। हाल ही में कहाँ गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को मैंने आगे एक बार फिर डिस्कस किया है कि उस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। तो हमारे देश, पड़ोसी देश है नेपाल में। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि भारत के किस पड़ोसी देश में गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है? तो वो कौन सा? नेपाल। अब देखिए, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा घुमाया है। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटन वीज़ा देना दोबारा शुरू किया है, जो 2020 में निलंबित था? मतलब 2020 में हमने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और वैसे भी इंडिया की थोड़ी पॉलिसी देखिए कि इसे बंद ही रखना चाहिए था, क्योंकि इंडिया ने भी जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो चाइना ने समर्थन किया था पाकिस्तान का, पर हम फिर चाइना को जाकर क्या कर रहे हैं? समर्थन दे रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं हमारे टूरिस्ट, आपके जो टूरिस्ट यहाँ घूमने आ सकते हैं। तो 2020 में इसको बंद कर दिया गया था, और अब दोबारा इसे शुरू कर दिया गया। ट्रैवल एंड लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में इस्तानबुल एयरपोर्ट को नंबर 1 का स्थान दिया गया। यह हवाई अड्डा किस संस्थान द्वारा संचालित है? तो ये है IGA, इस्तानबुल ग्रैंड एयरपोर्ट द्वारा। पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया था, ये तुर्की की कंपनी है जिसने इस साल का बेस्ट एयरपोर्ट पूरे वर्ल्ड में बना है, इस्तानबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ है? टर्की में। और इसको संचालित कौन करता है? IGA, इस्तानबुल ग्रैंड एयरपोर्ट। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, हाल ही में UAE के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण को समाप्त करने का आदेश क्यों दिया है? तेज लेन देन की सुविधा के लिए। तो तेज लेन देन की सुविधा के लिए समाप्त कर दिया है, और अभी मैंने क्वेश्चन ऊपर भी डिस्कस किया। शौर्य वाटिका राजस्थान में बन रही है, किस राज्य में बनाई जा रही है? इसे किस मिशन के तहत जोड़ा जाएगा? तो मिशन कारगिल। मैंने अभी बताया 26
26 जुलाई को कारगिल दिवस के 26वीं वर्षगांठ है और उसी के उपलक्ष्य में मिशन कारगिल के तहत राजस्थान में क्या बनाया जा रहा है, शौर्य वाटिका बनाई जा रही है और ये विधानसभा के अंदर ही बनाई जाएगी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने दूसरा परमाणु नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत कहाँ लॉन्च किया है और इसे किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, और गोवा में मैंने भी डिस्कस भी किया था। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत है 83rd नंबर पे और भारत को 59 कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा फ्री देती हैं। और अभी मैंने बताया टॉप पे कौन है, इस बार टॉप की लिस्ट पे है सिंगापुर और 83 में तो 3 स्थान की वृद्धि हुई है। मतलब पहले इंडिया 86 स्थान पे था, अब इंडिया 83 रैंक पे है और हमें 59 कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा मुफ्त देती हैं। और 193 कंट्री की बात करें तो 193 कंट्री किसको वीज़ा फ्री देती है, सिंगापुर। इसीलिए हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पे पहुंचा है सिंगापुर। हाल ही में असम सरकार ने विदेशी भाषा कौशल योजना किस संगठन के सहयोग से शुरू की है, तो NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और मैंने अभी बताया इसमें जापानी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी ऐसी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओजी ऑसबॉर्न के निधन के बाद उन्हें कौन सा मेटल म्यूज़िक मूवमेंट का ग्रैंडफादर माना गया है, तो हैवी मेटल का। और मैंने अभी बताया था ये एक पेशे से क्या थे, एक संगीतकार थे, गायक थे। इथेनॉल, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल किया है। ये मिशन किस योजना के अंतर्गत आता, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो मैंने बताया है कि 20% हमारा पेट्रोल के अंदर इथेनॉल बनाया जाएगा और इंडिया ने ये टारगेट 2026 तक रखा था, पर इंडिया ने इस टारगेट को पहले ही कर लिया है। तो याद रखना प्रोग्राम का नाम था इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। नेपाल में मनाया गया गाथे मंगलम उत्सव किससे संबंधित है, तो प्राचीन असुरों के प्रतीकात्मक निष्कासन के लिए। तो इसको याद रखना, जो असुर थे उनको क्या करने के लिए, प्रतीकात्मक निष्कासन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन मैंने भी बताया था कि ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में मनाया जाता है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पर बढ़ते प्राकृतिक खतरे जैसे बादल फटने, भूस्खलन और तेज बारिश की जांच के लिए केंद्रीय टीम ने किस संस्था का नेतृत्व किया है, तो NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम में कौन कौन शामिल किया गया, CSR, IIT इंदौर और IITM पुणे की संस्था इसमें शामिल करी और जांच कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या कारण है जो बार बार कम ऊंचाई पर भी बादल फट रहे हैं। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ, जिसके प्रमुख मुद्दों में शामिल किया गया ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव हमला और कौन सा नया विधेयक, तो इसमें नया विधेयक नया कर विधेयक है। इसमें नई टैक्स पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो याद रखना इसके 3, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव हमला और तीसरा नया कर विधेयक। तो 21 जुलाई को मानसून सत्र को इस बार शुरुआत की गई है। RBI ने अगस्त में अपनी रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखने का अनुमान व्यक्त किया है, तो हमारी रेपो रेट अगस्त, क्योंकि हम अगस्त की बात करें तो कितनी रहेगी, पहले भी 5.50 थी और अब भी कितनी रहेगी 5.50। तो रेपो रेट कितनी रहने का अनुमान लगाया, 5.50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की यूके यात्रा पर भारत ने यूके भारत मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर की, जिसमें भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत शुल्क मुक्त किया जाएगा, तो 99% यहाँ पर मुक्त किया जाएगा। मतलब हम टैरिफ को यहाँ पर घटा रहे हैं। तो थैंक यू। इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और उम्मीद करता हूँ बहुत से ऐसे करंट अफेयर क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाएंगे और कुछ ऐसे स्टैटिक जीके जैसे इंडियन कोस्टल गार्ड के बारे में मैंने आपको बताया,
किस खेल से जुड़े हुए थे। अच्छा, बोलीविया के बारे में बताया नितिन गुप्ता, कुछ डेफिनेशन, सिम्बेक्स का कौन सा एडिशन था और इसकी शुरुआत कब से की गई थी। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।